तो भाई आज हम आपको लेकर के आ रखे हैं कोटाबाग रेंज से जो पीछे का तरफ जो जाले का एरिया होता है वहां पर लेकर के आ रखा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर हाथी जो है सीधे के सीधे गांव में घुस रहा था। बहुत ज्यादा जानवर यहाँ पर आ रहे थे। और लास्ट टाइम की अगर आपको बताऊं तो स्पॉटेड डियर जो होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पॉटेड डियर है। वो सीधे सीधे क्या अभी गेहूं की गेहूं की फसल हो रखी है इस समय जो तैयार है बिल्कुल, तो उसको खाने के लिए वो बराबर घुस रहा है। तो मैंने अभी लास्ट टाइम में आपको एक बैरियर दिखाया था, जो बैरियर वहां पे लगा रखा है। बाकी वन विभाग की तरफ से जो है पूरी की पूरी सौर ऊर्जा की तारबाड़ी कर रखी है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रॉपर पूरा क्षेत्र में अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसकी वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, जहां वो सौर ऊर्जा लग गई है तो वहां पर या तो जानवरों ने वो तोड़ दी है या इंसानों ने वो तोड़ दी है, या तो वो बेकार हो गई है। क्योंकि देखो अगर वन विभाग कोई पैसा लगा रहा है, वो कुछ कर रहा है ना, तो हम लोग उसको कोई उसको तवज्जो नहीं देते हैं उस चीज को, क्योंकि हमारी जेब का तो कुछ लगा नहीं। वन विभाग ने लगा दिए सौर ऊर्जा की अगर बाउंड्री कर दी तो, लेकिन हमारा तो कोई पैसा लगा नहीं उसमें। तो हम लोगों की सबसे बड़ी मेन दिक्कत यह है कि हम सरकार के पैसे को अपना पैसा नहीं समझते हैं। तो मैं यही सब लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूँ, यही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर वन विभाग या सरकार के द्वारा अगर कोई समर्थन हम लोगों को दिया जा रहा है तो हमको उसको तवज्जो देना चाहिए। अगर सरकार ने सौर ऊर्जा की व्यवस्था इन जंगलों के किनारे अगर ये कर रखी है भाई, तो ये आपके और हमारे लिए ही कर रखी है कि हम लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन हम इसको कभी तवज्जो नहीं देते हैं। तो क्या होता है कि कभी हाथी आया, उसने तोड़ दी, हमने आगे इन्फॉर्म करा नहीं। इस बार यहाँ से बैरियर टूट गया, अगली बार कहीं से टूट गया, हमने किसी को इन्फॉर्म करा नहीं, क्योंकि मेरे तो पैसे लगे नहीं है ना भाई। तो मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों किसी को इन्फॉर्म करूं। यहाँ से टूटा, वहां से टूटा, वहां से टूटा, और लास्ट में ये सिचुएशन आ जाती है कि पूरा का पूरा वन विभाग का पैसा मिट्टी में मिल जाता है। ये इसकी गलती का जिम्मेदार वन विभाग नहीं है, इसकी गलती का जिम्मेदार आप और हम हैं, हम लोग हैं। अगर कहीं से कोई तार अगर ब्रेक हो रही है, कहीं से कोई तार टूटी और हम उसको तुरंत के तुरंत आगे अगर इन्फॉर्म कर दें कि सर यहाँ से ये चीज ब्रेक हो गई है, तो वो उसकी तुरंत रिपेयरिंग करा देंगे। अब उनको जब तक पता चलता है तो तब तक पूरी की पूरी कहानी, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो वन विभाग के पास भी इतना पैसा नहीं है भाई साहब कि हर किसी के घर में आकर के वो ये लगा दें। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा इसी वजह से इसका मेन रीजन यही है कि पहले एक गाँव कवर करा, तो उसमें उन्होंने देखा ठीक है वहाँ जानवरों का आने जाना कम हो गया। तो आपको आज मैं यही चीज दिखाने के लिए बस ले गया था कि हमारे गांव की हमारे जो कोटाबाग है, इसकी जो आबादी है वो कितना नजदीक तक वो बिल्कुल जंगल से जुड़े हुए हैं हम लोग। अभी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी है तो हाथी प्रॉपर मेरे गांव में आकर के पूरी गेहूं की फसल को रौंद गया। अब हाथी अगर गेहूं ना, जैसे मान लो मेरा गेहूं का खेत है, मेरे गेहूं के खेत में हाथी आ गया, अब वो क्या खा रहा है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई वो क्या खा रहा है। अगर वो खेत के अंदर घुस गया ना तो उसका इतना बड़ा पैर होता है, तो उसके आने से ही मेरा आधा खेत खत्म हो गया। 2 बीघे का मेरा अगर खेत है और मेरे खेत में पूरे हाथी चल गया तो ये सोच लो कि आधा बीघा रह गया वो। तो उसका इतना बड़ा पैर होता है भाई, जहां उसने कदम रखा वहीं वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये तो छोड़ दो आप। अगर हाथी अगर खेत में घुस गया तो उसने जहां पैर रखा वहां की सारी फसल उसने पूरी की पूरी बेकार कर दी। तो हाथी के साथ तो भाई ये सिचुएशन है। लेकिन जो हिरन बारहसिंगा जो चरने वाले जो है, तो इनके साथ मेन सिचुएशन ये रहती है कि ये लोग, अब हाथी भी है ना, वो भी यार बिल्कुल रात को ऐसे टाइम पे आ रहा है, और दूसरा ऊपर वाले ने इनको ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि इनके पैरों के नीचे ऐसी गद्दियां है, इनकी चाल ऐसी है, इनको पता है कि ये चोर है, तो ये चोर चाल में आते हैं। आप सो रखे हो, आपके बिल्कुल प्रॉपर कमरे के बगल से गेहूं खा करके हाथी चले जाए, हिरन बारहसिंगा तुरंत आपके बगल से निकल के चले जाएंगे भाई, आपको पता नहीं चलेगा। तो आजकल क्या है, हमारे मित्र लोग पूरी रात अपने खेत में, कुमाऊं की लोकल लैंग्वेज में, जो खेत में जब हम बैठते हैं तो वहां पर जो डमी तैयार करते हैं उसको बोलते हैं धांच। तो उस धांच में आदमी पूरी रात बैठ रहा है, एक बंदा, परिवार का एक बंदा रोज बैठ रहा है। कोई 2 भाई हैं तो कभी एक दिन भाई कर रहे हैं, कोई बाप बेटे हैं तो एक दिन पापा जा रहे हैं, एक दिन बेटा जा रहा है। तो पूरी रात वो वहां पर बैठ करके वो लोग जो है अपना वहां पर पूरा का पूरी रात अपनी दे रहे हैं। तो अब क्या करें बताओ, अनाज का स्वाद लग गया, तो अब अनाज का स्वाद अगर उसके मुंह में लग गया तो वो फिर यार वो जंगल की घास को खाएगा, फिर तो वो अनाज खाने ही आएगा। तो यही सेम चीज होती है टाइगर के साथ। जो टाइगर जो है वो बोलते हैं नरभक्षी, तो टाइगर के नरभक्षी होने का 2 रीजन होता है। एक ये कि एक तो रीजन ये है कि वो घायल है, वो शिकार जंगल में नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, आबादी की तरफ आ जाता है, रात को कुत्ता मार देता है ना। उसने कुत्ते पे अटैक कर दिया, बदेवी हमारी गाय है, गाय का बछड़ा है, उस पर अटैक कर दिया उसने, तो ये अलग चीज है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कोई बाघ जो है
उसने कभी गलती से कहीं से उसने इंसान का मांस खा दिया। इत्तफाकन की एकदम ऑन द स्पॉट वाली बात हो गई। तो हमारी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि जानवर की तो उससे बहुत ही हार्ड होती है। तो उसको स्वाद लग गया इंसान के मांस का। उसको आप जंगल में शिकार करना ही नहीं है। उसने तो देख लिया कि यहाँ से जहां से आवाज आ रही है, जहां से सायरन की आवाज आ रही है, जहां से टुआपा हो रही है, तो वही उसका खाना है। तो भाई अगर उसके मुंह में उसके मुंह में ऐसा गोश्त लग गया कि जो इतना सॉफ्ट है, जो इतना प्यारा है, जिसको वो मतलब खा ले तो मजा आ जाए बिल्कुल, तो भाई वो फिर क्यों जंगल में दौड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि बाघ जो है ना, मेन उसका जो बाघ का जो शिकार होता है वो मेन होता है सांभर। तो ये प्रॉपर चीज है, बाघ का मेन शिकार स्पॉटेड डियर नहीं होता है। बाघ कभी भी अगर शिकार करता है तो बाघ शिकार करता है किसका? सांभर का। तो बाघ शिकार करता है भाई सांभर का। और क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि उसने एक सांभर मारा, उसके 4-5 दिन का जुगाड़ हो गया। क्योंकि स्पॉटेड डियर हो गया, नॉन स्पॉटेड डियर हो गया, ये होते हैं भाई बहुत छोटे छोटे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया है कि इसको हम हमारे यहाँ काकड़ बोलते हैं। तो भाई वो ये मान के चलिए आप, मेरे हिसाब से अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो मैक्सिमम 5 किलो 6 किलो, या अगर हद से हद होगा तो 8 किलो, इससे ऊपर का नहीं होने का। और सांभर तो यार ये मान के चलो कि आप 15-20 किलो तो उसका मिनिमम वेट होता है। तो उसने एक बार शिकार करना है यार, एक बार शिकार करा, मार करके साइड में डाल दिया, फिर वो वहीं बैठा, आपने 3 दिन 4 दिन तक खा रहा है। तो वो छोटे जानवरों को बहुत कम अटैक करता है, छोटे जानवर बहुत कम करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो बाघ है उसने जंगली मुर्गी मार के बाघ खा रहा है, आपने कभी देखा किसी वीडियो में? आपने अगर ये चीज जज करी है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है। अगर आपने देखी हो तो मेरे साथ शेयर भी करना। तो भाई अभी हो चुका है, बहुत लेट हो चुकी है और ये हो गया है रात का समय। तो इस समय सबसे बड़ी मेन दिक्कत यही होती है कि पूरा का पूरा जंगली जानवर जो है ना, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब इस समय प्रॉपर इनका टाइम ही यही है भाई, इनका टाइम यही है। जैसे सूरज ढला तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सारे के सारे अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो भाई मैं वही चीज मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि इस समय ढल चुका है सूरज बिल्कुल डूब चुका है, सिर्फ हल्का हल्का उजाला लग रहा है। तो ये ये टाइम ऐसा होता है, इस टाइम पे टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, जितना भी जो भी शिकारी जानवर है भाई, एलिफेंट तो आप ये मानो वो तो चोर जानवर, उसको तो मैं चोर कहता हूँ क्योंकि वो शिकारी नहीं है, वो हमारी आबादी में चोरी करने के लिए घुसता है ना। हमारे गेहूं है, गेहूं की फसल खाने के लिए घुसता है, हमने केले के पेड़ लगा रखे हैं तो केले के पेड़ खाने के लिए घुसता है। तो एलिफेंट को तो मैं चोर जानवर कहता हूँ, वो तो चोर है, वो तो रात को जैसे अंधेरा होता है उसके बाद वो फिर आबादी के अंदर घुसता है। लेकिन लेपर्ड और टाइगर, तो यहाँ पर दोनों चीजें, ये तीनों चीजें हैं। ये जंगल पूरा का पूरा जिम कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ भाई साहब, सीतामढ़ी वन रेंज से जुड़ा हुआ ही ये जंगल है। और इसी के जस्ट जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से हम लोगों का परिवार यहीं पर जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ही दिन ढला ना तो वैसे ही यहाँ पर जंगल के अंदर एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर, मेरा मूड बिल्कुल नहीं है रुकने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आगे भी मैं 2-4 वीडियो बना करके दिखा सकूं। अगर यही आखिरी वीडियो होती है तो यहीं पर ही बैठते हैं फिर कॉपो भी सूर्यास्त हो चुका है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जंगल की आपको सुंदरता, खूबसूरती और नजारे दिखाते हुए। तो तब तक के लिए जय श्री राम।